Hello everyone, how are you today? I'm sure you all are great today. I'm also good here. I'm confident that all of you have seen class 1 and completed the homework. So let's get started. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फ्लेक्सिबल बजट के 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने होमवर्क दिया था। हाँ, तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। और आप सब लोग आपका आंसर मेरे साथ फिर मैच कर लेना। अगर नहीं किया है तो पहले होमवर्क करो और फिर बाद में ये क्लास 2 वाला वीडियो देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन देखना। A newly established manufacturing company has an installed capacity to produce 1 lakh units of a consumer product annually. कंपनी की जो प्रैक्टिकल कैपेसिटी है वो 90% है, यानी 90,000 यूनिट्स बना सकते हैं। एक्चुअल कैपेसिटी इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है। 90% कैपेसिटी यानी 90,000 यूनिट्स का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी डायरेक्ट के नाम से आएगा वेरिएबल रहेगा। प्रोडक्शन ओवरहेड सेमी वेरिएबल है, राइट। कैसे मालूम पड़ रहा है सेमी वेरिएबल है? तो मैंने बताया था, अगर परसेंटेज 100 से कम दिया है वेरिएबल का या फिक्स का, तो समझ जाना ये सेमी वेरिएबल है। अब 40% वेरिएबल बोला है, इसका मतलब 10 में से 40% वेरिएबल है 4 रुपीज, और 60% फिक्स्ड है यानी 6 रुपीज, ठीक है। और मैंने बताया था ना, याद रखना हमेशा वेरिएबल एज फार एज पॉसिबल पर यूनिट फॉर्म में दिखाओ तो अच्छा है, और फिक्स्ड को टोटल अमाउंट में दिखाओ तो अच्छा है। अब अगर मैं 10 का 60% करूंगा तो 6 रुपए फिक्स्ड आएगा, है ना। लेकिन वो 6 रुपए पर यूनिट रहेगा। उसको अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए 90,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करो। क्यों 90,000 से? क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ये 90,000 यूनिट की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हमको फिक्स कॉस्ट का अमाउंट मिल जाएगा। सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिया हुआ है, राइट। 5 रुपीज है, 5 पूरा 100% फिक्स बोला है, ठीक है। तो 5 का 5 पूरा फिक्स्ड है, लेकिन 5 पर यूनिट है। इसको अमाउंट में कन्वर्ट करना है, 90,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, 6 रुपीज है पर यूनिट। 50% यानी 3 रुपीज वेरिएबल है, तो वेरिएबल 3 उसको 3 ही रखो, राइट। और जो फिक्स्ड 3 है उसको 90,000 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो फिक्स्ड वाले का अमाउंट मिल जाएगा। हमको 60, 70 और 80% का बजट बनाना है, ठीक है। तो चलो लिखो हेडिंग, स्टेटमेंट शोइंग फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। पर्टिकुलर एक लेवल वो रहेगा जो क्वेश्चन में दिया है। हमेशा याद रखो, हमने सारे क्वेश्चन में ऐसे ही किया है, ठीक है। 90,000 यूनिट्स, दैट इज 90,000 यूनिट्स, राइट। ब्रैकेट में लिख लेंगे गिवन, मतलब ये लेवल जो क्वेश्चन में दिया है वो है। अब जो हमको बजट बनाना है वो 60% का बनाना है, दैट इज 60,000 यूनिट्स, राइट। और मैंने बताया था ये यूनिट्स कैसे आएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। 100% कैपेसिटी 1 लाख यूनिट है, तो 60% कितना रहेगा, राइट। तो 60% ऑफ 1 लाख कर लेंगे, 60,000 यूनिट्स आएगा। देन 70%, दैट इज 70,000 यूनिट्स, एंड 80%, दैट इज 80,000 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले हेडिंग डालेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले है डायरेक्ट लेबर, ठीक है। एट द रेट
एट द रेट ₹12। ठीक है, अब 90 था, अब ये पर यूनिट 12 है ना, तो 90,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो। 90,000 इंटू 12, 10,80,000 रुपीज। पहले हम लोग वो लेवल कंप्लीट करेंगे जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर एट द रेट ₹8। 90,000 into 8. This comes to 7,20,000. Then direct expenses. At the rate ₹5. 90,000 into 5 कर लो, 4,50,000 रुपीज। ठीक है, अपने टोटल कंप्लीट वेरिएबल वाले एक्सपेंसेस हो गए। अब सेमी वेरिएबल लेते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल में है प्रोडक्शन ओवरहेड्स यानी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ठीक है, इसके अंदर वेरिएबल, हाँ, तो वेरिएबल का वर्किंग कर लेंगे। तो वेरिएबल में देखना 10 का 40% है, 10 इंटू 40%, राइट। ये पर यूनिट ही रखेंगे इसको, ₹4, राइट, पर यूनिट ₹4। अब 90,000 से मल्टीप्लाई कर लो 4 को, ये अमाउंट आ जाएगा 3,60,000। एक बार चेक कर लेना, 90,000 इंटू 4। उसके बाद फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड 10 इंटू 60%। अभी ध्यान रखो ₹6 पर यूनिट आया। ठीक है, इसको एट द रेट 6 मत लिखो। हाँ, देखो जो सिस्टम क्लास में हम फॉलो करेंगे ना, आप वही फॉलो करो, एग्जाम में भी वैसे ही करना। ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं तो इसके पीछे लॉजिक है, इसके लिए ही कर रहा हूं। ठीक है, देखो कंफ्यूज जनरली क्या होता है, अगर मैं फिक्स्ड को भी एट द रेट 6 लिखूंगा ना, तो क्या होगा, बच्चे गलती से 60,000 इंटू 6, 70,000 इंटू 6, 80,000 इंटू 6 कर लेंगे। ठीक है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड है ना, तो फिक्स का अमाउंट चेंज नहीं हो सकता। तो करंट लेवल का जो फिक्स कॉस्ट है वही सारे लेवल का रखना है हमको। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको यहीं पे ₹6 पर यूनिट हो गया, मैं उसको यहीं पे करंट लेवल के यूनिट से मल्टीप्लाई कर लूंगा, एट द रेट नहीं कर रहा हूं, राइट। तो 6 इंटू 90,000 करेंगे तो 5,40,000 आएगा। ठीक है, अब ये 5,40,000 हमको फिक्स्ड मिल गया। उसके बाद अगला हमारा सेमी वेरिएबल है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इसके अंदर वेरिएबल, ठीक है, ब्रैकेट में देखो 6 इंटू 50%, मतलब ₹3 हो गया। अब वेरिएबल है तो एट द रेट 3 दिखा दो। ठीक है, और 90,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2,70,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद 6 दिखाओ, 6 इंटू रिमेनिंग 50%। अभी 3 हो गया, 3 पर यूनिट हो गया ना, लेकिन हमको फिक्स्ड है, फिक्स को पर यूनिट नहीं अमाउंट में कन्वर्ट कर लेना है, तो इसको 90,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेना, राइट। तो ये भी 2,70,000 ही आएगा, 2,70,000। ठीक है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, ये फिक्स्ड कैटेगरी में जाएगा। सेमी वेरिएबल 2 ही है, कंप्लीट हो गए हमारे। अब आ जाओ, हेडिंग डालते हैं फिक्स्ड कॉस्ट।
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ठीक है। तो देखना कितना दिया है, 5 रुपीज पर यूनिट है। तो इसको मल्टीप्लाई करो प्रेजेंट लेवल के यूनिट से, करंट लेवल के यूनिट से, ठीक है, 4,50,000 रुपीज, राइट। तो ये हमारे तीनों हेडिंग्स कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो वो लेवल था जो क्वेश्चन में दिया था, हाँ, इसके मार्क्स हमको वैसे भी नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन ये बनाना जरूरी है क्योंकि इसके बेसिस पे हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो बहुत से बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर जो लेवल क्वेश्चन में है ये करना जरूरी है क्या, क्योंकि ये तो पूछा नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो सिर्फ 60, 70, 80 पूछा है, तो ये करना जरूरी है क्या, राइट। तो देखो ये करना जरूरी नहीं है। आपको लगता है कि ये करे बिना भी हम आंसर ला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, टाइम बचेगा आप लोगों का, ठीक है। लेकिन अगर ये कर लेते हैं ना तो इसके बेसिस पर ये बनाना बहुत इजी बन जाता है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग में एक 4-5 क्वेश्चन आप ऐसे करो कि जो लेवल क्वेश्चन में है उसको भी आंसर में दिखाओ। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं डायरेक्टली भी हम लोग कर लेंगे तो भी चलेगा, तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। जो बच्चे डायरेक्टली आंसर लाना चाहते हैं 60, 70 और 80 का बिना ये दिखाए, तो वो लोग ने कैसे करना, तो वो एक चीज आपको याद रखना है कि इस लेवल का जो लेवल क्वेश्चन में है उसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे लेवल के लिए सेम रहेगी। यानी ये 60%, 70%, 80% के लिए भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12, 8 और 5 ही रहेगा। और फिक्स कॉस्ट जो लेवल क्वेश्चन में है उसकी फिक्स कॉस्ट की जो अमाउंट है ये वही हमारे आंसर के लिए भी रहेगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब फटाफट। अब सिंपली वेरिएबल कॉस्ट है तो 60,000, 70,000, 80,000 यूनिट्स को पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो। यहां से तुम्हारा आंसर थोड़ा फास्ट होना चाहिए। तो 60,000 इंटू 12, 7,20,000, 60,000 इंटू 8, 4,80,000, 60,000 इंटू 5, 3 लाख, ठीक है। फिर सेमी वेरिएबल में आ जाओ, 60,000 इंटू 4, 2,40,000, राइट। अब यहां पे देखो एट द रेट नहीं लिखा है मैंने क्योंकि वेरिएबल नहीं है ना। तो सिर्फ ये देख लेना फिक्स्ड है तो फिक्स कॉस्ट की जो अमाउंट है 5,40,000 ये सारे लेवल्स के लिए सेम रहेगी। फिर उसके बाद वापस से सेमी वेरिएबल के अंदर जो वेरिएबल है उसका पर यूनिट 3 है, 60,000 इंटू 3 करो 1,80,000 और फिक्स तो जो वो रहेगा जितना प्रेजेंट लेवल वाला वही ले लेंगे 2,70,000। उसके बाद फिक्स्ड है 4,50,000, फिक्स तो फिक्स है, फिक्स तो फिक्स है ना, ये चेंज नहीं करना है। हो गया 4,50,000। तो अपना 60% कंप्लीट। देखो ये होने के बाद है ना ये आपका फटाफट होगा, ये 1 मिनट में होगा, ये 1 मिनट में होगा, ये 1 मिनट में होगा, ठीक है। चलो अब फिर 70,000 इंटू 12 करो 8,40,000, 70,000 इंटू 8 5,60,000, 70,000 इंटू 5 3,50,000, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आ जाओ 70,000 इंटू 4 2,80,000, ठीक है। आप काउंट करके देख लेना, 1 मिनट के ऊपर टाइम नहीं लगेगा। फिर फिक्स वाला तो एज इट इज कॉपी कर लेना है 5,40,000। उसके बाद 70,000 इंटू 3 2,10,000, फिक्स तो वैसे ही रहेगा 2,70,000, फिक्स तो फिक्स है ना। चलो उसके बाद ये भी फिक्स्ड है तो 4,50,000। चलो उसके बाद सिमिलरली 80,000 इंटू 12 960,
80,000 into 8, 6,40,000. 80,000 into 5, 4 lakh. 80,000 into 4, 3,20,000. और फिक्स तो फिक्स है 5,40,000. फिर 80,000 into 3, 2,40,000. और फिक्स कॉपी कर लो 2,70,000. और फिर ये भी फिक्स्ड है 4,50,000. राइट, डन. आंसर कंप्लीट. इसका टोटल करना मत भूलना, टोटल नहीं करेंगे तो मार्क्स कटेंगे. ठीक है, टोटल कॉस्ट. राइट, टोटल याद से करना. चलो, ये अपना होमवर्क था, इसमें और कुछ नहीं था, खाली इतना ही पार्ट था. राइट, चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे. देखो क्वेश्चन नंबर 5 में है ना, ऑलरेडी एक आंसर यहाँ पे है. ठीक है, पर मुझे ना ये आंसर थोड़ा बराबर नहीं दिख रहा है, मतलब प्रेजेंटेशन बराबर नहीं है. मैं मेरे हिसाब से आपको आंसर सॉल्व करके दे रहा हूँ. आपने क्या करना, एक बार ये वाला आंसर भी घर पर देख लेना, और थोड़ा बहुत अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लेना. जो मैंने बताया आंसर वो आप फॉलो कर लेना. ठीक है, इसको अल्टरनेट आंसर समझ के छोड़ दो. चलो, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेरे हिसाब से. स्टेटमेंट showing flexible budget. ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेंगे एक बार पहले. अ फैक्ट्री इज करंटली वर्किंग at 50% capacity and produces 10,000 units. Right, point to be noted. 50% कैपेसिटी पे कंपनी अभी काम कर रही है और वो 10,000 यूनिट्स बना रही है. इसका मतलब 50% इज 10,000. 50% इज 10,000. मेरे साथ रिपीट करो, 50% इज 10,000. ठीक है, अब आपको 100% अगर लाना होता है तो मैंने बताया था कि वो यूनिट को या उस अमाउंट को उसी के परसेंटेज से आप डिवाइड कर दो. तो 10,000 यूनिट्स को अगर मैं 50% से डिवाइड करता हूं तो 20,000 यूनिट्स आएगा. 20,000 यूनिट्स इज द 100% कैपेसिटी. ठीक है, और कंपनी एट प्रेजेंट 10,000 यूनिट बना रही है. बना सकती है 20,000 यूनिट, अभी बना रहे हैं 10,000 यूनिट. मतलब कंपनी अपनी कैपेसिटी का 50% यूटिलाइज कर रहा है. Estimate the profit of the company when it works for 60% and 80%. राइट, अब हमको जो बजट बनाना है वो 60% और 80% का बनाना है. अब 60% और 80% किसका, तो टोटल कैपेसिटी का. ऑब्वियसली टोटल कैपेसिटी हमारी 20,000 है, 20,000 का 60% निकालो. राइट, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में दिया हुआ नहीं रहेगा. ठीक है, 60% ऑफ 20,000 यानी 12,000 यूनिट और 80% ऑफ 20,000 यानी 16,000 यूनिट्स. राइट, तो हमको 12,000 यूनिट और 16,000 यूनिट का बजट बनाना है. अज्यूमिंग दैट द कंपनी कैन सेल व्हाटएवर इट प्रोड्यूसेस. एकदम ध्यान से देखना. अच्छा, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक नोट लिखा देता हूं और एक चीज समझा भी देता हूं, आप समझ भी लो और उसको नोट में लिख भी लेना. राइट, देखो अभी तक मैंने ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तक मैंने क्या बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रेजेंट लेवल रिमेन सेम फॉर ऑल लेवल. हाँ, एक बार मेरे साथ रिपीट करो तो बहुत अच्छा. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रेजेंट लेवल रिमेन सेम फॉर ऑल लेवल्स. वापस से एक बार, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रेजेंट लेवल रिमेन सेम फॉर ऑल लेवल्स. ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट लेवल रिमेन सेम फॉर ऑल लेवल्स. ठीक है, तो अभी तक हमने ये किया है. इसका मतलब कि जैसा अगर मैं पिछला क्वेश्चन देखूं तो इसमें 12 पर यूनिट था वेरिएबल, 8 और 5 पर यूनिट था. इसको हमने देखो आगे चेंज किया ही नहीं था, मतलब पर यूनिट 12 का 12 था.
अमाउंट खाली चेंज हुआ क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। फिक्स कॉस्ट का भी जो अमाउंट था, जैसा 5,40,000 था, तो 5,40,540 हमने अमाउंट प्रेजेंट लेवल का फिक्स कॉस्ट का अमाउंट सबके लिए सेम रखा, है ना, चेंज हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कभी चेंज नहीं होगा और फिक्स कॉस्ट का अमाउंट कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा क्या? ऐसा नहीं। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन चेंज होने से चेंज नहीं होता और फिक्स कॉस्ट का अमाउंट प्रोडक्शन चेंज होने से चेंज नहीं होता, ठीक है। जब हम बोलते हैं ना ये चेंज नहीं हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट का अमाउंट ये चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज नहीं हो रहा है का मतलब होता है प्रोडक्शन चेंज होने से चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, तो फिर से सुनो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट की अमाउंट ये प्रोडक्शन चेंज होने से चेंज नहीं होती, राइट। तो सर फिर कब चेंज होती है? तो चेंज होती है, राइट। कब चेंज होती है ध्यान से सुनना। जैसा मटेरियल, ये मटेरियल था ना, लेबर लगा हो गया, मटेरियल पर यूनिट 12 रुपए है, ठीक है। मान लो कि सप्लायर ने मटेरियल का रेट ही बढ़ा दिया, हम जहां से मटेरियल खरीदते हैं उसने मटेरियल का रेट ही बढ़ा दिया, 13 रुपीज कर दिया, 14 रुपीज कर दिया, तो रेट चेंज होगा ना, बराबर है क्या, ठीक है। लेबर को हम लोग पर यूनिट 8 रुपए देते हैं, मान लो हमने लेबर का वेज रेट बढ़ा दिया, राइट। महंगाई बढ़ रही थी और लेबर ने स्ट्राइक कर दिया, है ना, और हमने उनका रेट बढ़ा दिया, तो तब लेबर का पर यूनिट रेट चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अब ये फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट जैसा ये एग्जांपल ले लो, 5,40,000 फिक्स कॉस्ट है, तो 5,40,000 में क्या होगा? सैलरी, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, राइट, फैक्ट्री रेंट, ये सब होता है उसके अंदर। मान लो कि लैंडलॉर्ड ने रेंट बढ़ा दिया, राइट, तो हो सकता है कि रेंट हमारा अमाउंट, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट चेंज हो जाए, ठीक है। हमने नई मशीनरी खरीदी, राइट, यहां देखना, अब कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो रही थी तो हमने नई मशीनरी खरीदी, ठीक है। अब नई मशीनरी खरीदी तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, उसका इंश्योरेंस बढ़ जाएगा, राइट। गवर्नमेंट ने पावर के रेट बढ़ा दिए, पावर कंपनी ने पावर का रेट बढ़ा दिया, राइट, तो उसमें उसके अंदर पावर के बिल में फिक्स का एक पोर्शन भी होता है, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप समझो, पॉइंट को समझो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट की अमाउंट चेंज नहीं होती है प्रोडक्शन चेंज होने की वजह से। कब चेंज होती है? जब ये खर्चा ही बढ़ जाए, लैंडलॉर्ड रेंट बढ़ा दे, है ना, सप्लायर मटेरियल का रेट बढ़ा दे, तो ये खर्चा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना? क्वेश्चन इज, बड़ा क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि हमने क्या करना एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, आप लोगों ने क्या करना है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट की अमाउंट ये तभी चेंज करने का अगर क्वेश्चन में बोला है तो, आई रिपीट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट की अमाउंट ये तभी चेंज करने का अगर क्वेश्चन में दिया है तो, राइट। अदरवाइज आप चेंज नहीं करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्रेजेंट लेवल वाला सबके लिए सेम रखेंगे, फिक्स कॉस्ट की अमाउंट प्रेजेंट लेवल की सबके लिए सेम रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है तो चेंज करना, अदरवाइज चेंज नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अगर चेंज करते भी है तो फिर कौन से फिगर पे चेंज करना? तो समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर चेंज करते भी है ना तो वेरिएबल कॉस्ट जो होता है उसके पर यूनिट में चेंज करना। मान लो क्वेश्चन में दिया है कि वेरिएबल, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल 10% से बढ़ गया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल 10% से बढ़ गया, तो डायरेक्ट मटेरियल मतलब वेरिएबल ना, तो पर यूनिट में 10% बढ़ाओ। आई रिपीट, उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है 12, उसमें 10% बढ़ाओ। क्वेश्चन में बोला हुआ है डायरेक्ट लेबर 5% से बढ़ गया, डायरेक्ट लेबर 8 रुपए है ना, इसमें 5% बढ़ा दो, ठीक है, पर यूनिट में बढ़ाओ। अच्छा, सैलरी चेंज हो गई, डेप्रिसिएशन चेंज हो गया, मतलब फिक्स कॉस्ट में अगर चेंज होता है तो अमाउंट में चेंज करना। इस क्वेश्चन में
अगर मैं ये सेमी वेरिएबल की बात करूं, राइट, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, सेमी वेरिएबल की बात करो। मान लो क्वेश्चन में बोला है कि वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 10% से बढ़ गया और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड भी 10% से बढ़ गया, मतलब ये दोनों भी 10% से बढ़ गए, राइट। तो हमने क्या करना, तो देखो जो वेरिएबल वाला 4 है पर यूनिट, उसमें 10% बढ़ा देना, मतलब इसको 4.4 कर देना। और फिक्स वाला जो है उसकी जो अमाउंट है उसमें 10% बढ़ाना, 5,40,000 में, ठीक है। वेरिएबल वाले में पर यूनिट में बढ़ाना, फिक्स वाले में अमाउंट में बढ़ाना। अगर आप ऐसा करेंगे ना, 10 का 60% करे तो 6 आया, फिर 6 में आप 10% बढ़ा के फिर 90,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जमेगा नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कब चेंज करना, पहली बात क्वेश्चन में बोला है तो चेंज करना। नंबर 2, कौन से अमाउंट में चेंज करना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज करो और फिक्स्ड है तो अमाउंट में चेंज करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन में आ जाओ। एट 60% वर्किंग, 60% मतलब 12,000 यूनिट। एट 60% वर्किंग रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीजेज बाई 2%। देखो यहाँ पे बोला है रॉ मटेरियल कॉस्ट मतलब वेरिएबल 2% से बढ़ने वाला है, तो बोला है क्वेश्चन में तो हम बढ़ाएंगे। एंड सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 2%, ठीक है, सेलिंग प्राइस 2% से कम हो जाएगी। ये दो चेंजेस हो रहे हैं, मटेरियल 2% से बढ़ाना है, सेलिंग प्राइस 2% से कम करना है, ये 60% पे होगा। एट 80% मतलब 16,000 यूनिट की बात हो रही है, रॉ मटेरियल 5% से बढ़ाना, सेलिंग प्राइस 5% से कम कर देना, ठीक है। देखो एट 50% वर्किंग द सेलिंग प्राइस इज 200 यूनिट, मतलब एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 200 रुपए है पर यूनिट, ये 50% वर्किंग का। द यूनिट कॉस्ट ऑफ 180, मतलब 50% पे पर यूनिट कॉस्ट 180 है। अब 180 में क्या क्या है, तो देखो नीचे दिया है 180 के अंदर मटेरियल दिया है 100 रुपीज, लेबर है 30, फैक्ट्री ओवरहेड 30, एडमिन ओवरहेड 20, ये तीन चारों प्लस करो तो 180 आएगा, ठीक है। तो 100 जो है वो तो वेरिएबल है, मटेरियल वेरिएबल, लेबर वेरिएबल, फैक्ट्री ओवरहेड देखो 40% फिक्स बोला है, मतलब ये सेमी वेरिएबल हो गया है ना। तो 30 का 40% करेंगे तो 12 रुपए आएगा, 12 रुपए पर यूनिट आएगा, राइट। मैंने बताया था ना फिक्स्ड है तो फिक्स को अमाउंट में कन्वर्ट करना, तो पहले पर यूनिट देख लो 12 हो गया, अमाउंट में कन्वर्ट कैसे करना, तो प्रेजेंट लेवल क्वेश्चन में कौन सा दिया है, ये लेवल क्वेश्चन में दिया है 50% 10,000 यूनिट, तो पर यूनिट 12 आ गया, इसको 10,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 1,20,000 रुपीज ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर का फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा 30 का 60% 18 तो वेरिएबल है ना, तो उसको पर यूनिट रखो, 18 का 18 रखो, अपन @18 कर लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 20 में से 50% फिक्स्ड है, तो 20 का 50% निकालेंगे तो 10 रुपए आएगा, 10 रुपए तो पर यूनिट आया, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, हमको पर यूनिट नहीं चाहिए, फिक्स्ड है तो उसको अमाउंट में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, पर यूनिट 10, नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अच्छा बच्चे यहाँ गलती कर सकते हैं कि ये 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ये 20 जो पर यूनिट कॉस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव का, वो 12,000 16,000 यूनिट का नहीं है, वो 10,000 यूनिट का है, ठीक है। तो जिस लेवल का ये कॉस्ट है आपको उसी यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 20 का 50% 10 पर यूनिट है, फिक्स्ड 10,000 से मल्टीप्लाई कर लो, 1,00,000 रुपए हो गया, 1,00,000 रुपया फिक्स कॉस्ट है। अच्छा वेरिएबल कितना, तो 20 का बाकी 50% 10 रुपए वेरिएबल, वेरिएबल को पर यूनिट रखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आंसर, टेबल बना लेंगे, करो मेरे साथ। पर्टिकुलर एक लेवल क्वेश्चन में है और 2 लेवल हमको बनाना है, ठीक है।
पर्टिकुलर्स क्वेश्चन में लेवल दिया है 50%, दैट इज 10,000 यूनिट्स। इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे गिवन, ठीक है। उसके बाद हमको बनाना है 60% का बजट, दैट इज 12,000 यूनिट्स। और हमको बनाना है 80% का बजट, 80% दैट इज 16,000 यूनिट्स, ठीक है। स्टार्ट करो मेरे साथ। हेडिंग लिख लेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल है 100, मटेरियल है 100, राइट। अब देखो 50% पे ध्यान से सुनना, ये जो मटेरियल कॉस्ट 100 है ये प्रेजेंट लेवल का है, 50% का है तो ये 100 का 100 ही रहेगा। हमारा जो मटेरियल कॉस्ट 2% से इंक्रीज हो रहा है और 5% से इंक्रीज हो रहा है वो 60 और 80% पे। 60% पे 2% से बढ़ाना है, 80% पे 5% से बढ़ाना है, 50% पे तो वो 100 का 100 ही रहेगा, बराबर है क्या। इसका मतलब यहाँ पे जो एट द रेट वाला फिगर है वो 3 दिखाने पड़ेंगे मेरे को। हाँ, एट द रेट ₹100, ये कौन से लेवल का है, 50% का, ठीक है। फिर मैं ऑब्लिक डाल रहा हूं वापस से, एट द रेट ₹102। हाँ, कैसे आया 102, 100 में 2% बढ़ा दिया, 100 पर यूनिट है, 2% बढ़ा के 102, ये 102 60% लेवल का है, ठीक है। फिर वापस ऑब्लिक डालकर एट द रेट ₹105, ठीक है। 105 कैसे आया बोलो, 105 कैसे आया, 5% बढ़ा के, 80% पे 5% से बढ़ाना है। तो देखो अभी तक के सारे क्वेश्चन में वेरिएबल का जो पर यूनिट था वो सबके लिए सेम था, लेकिन यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट है। 50% वाले पे ₹100, 60% वाले पे 102 और 16,000 यूनिट यानी 80% पे 105। अभी तो हम लोग सिर्फ प्रेजेंट लेवल का कर रहे हैं, तो 10,000 इंटू 100, राइट। तो 10 लाख रुपीज होता है, 10,000 इंटू 100 10 लाख रुपीज, ठीक है। चल उसके बाद लेबर, लेबर भी वेरिएबल है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, तो ये जो पर यूनिट 30 है ना वो सबके लिए 30 ही रहेगा, ठीक है। जब तक बोला नहीं है चेंज नहीं करना, 10,000 इंटू 30 कर लो, 3 लाख रुपीज। वेरिएबल में दो ही था, अब सेमी वेरिएबल, मैं हेडिंग लिख लेता हूं एक आधी लाइन छोड़कर, ठीक है। सेमी वेरिएबल के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड, इसके अंदर वेरिएबल है, वेरिएबल देखो 30 का 60% है, 30 इंटू 60%, एट द रेट 18 रुपीज, ठीक है। एंड फिक्स, फिक्स 30 इंटू 40%, 12 पर यूनिट है, पर हमको अमाउंट चाहिए तो प्रेजेंट लेवल से मल्टीप्लाई, क्योंकि जो 12 रुपए है वो प्रेजेंट लेवल का है, ठीक है। तो 12 इंटू 10,000 कर लो तो ये हो जाएगा 1,20,000, और 10,000 इंटू 18 कर लेंगे तो 1,80,000, ठीक है। चलो अब और एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास, देख लो। और एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड
वेरिएबल 20 का 50%, ठीक है, 20 का 50% एट द रेट ₹10, एट द रेट ₹10। तो 10,000 इंटू 10 कर लेंगे तो 1 लाख आएगा, ठीक है। और उसके बाद 20 इंटू 50% 10, और ये जो 10 रुपए पर यूनिट है वो कौन से कितने यूनिट्स का है? 10,000 यूनिट्स का है, ठीक है, प्रेजेंट लेवल का है, तो 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख फिक्स, राइट। अब फटाफट, अच्छा थोड़ा सा और एक काम करते हैं। हाँ, अब इस क्वेश्चन में, ठीक है, पहले ये कंप्लीट करते हैं फिर बाद में उसमें आते हैं। चलो, अब 12,000 का हमको और 16,000 का कंप्लीट करना है। अब फटाफट हो जाएगा, एक एक मिनट में हो जाएगा, है ना। तो देखो 12,000 इंटू 102 करना, क्योंकि 60% पे मटेरियल 2% से इंक्रीज हो रहा है, तो 102 किया था हमने। तो 12,000 इंटू 102, 12,24,000, 12,24,000, ठीक है। उसके बाद लेबर 12,000 इंटू 30, 3,60,000, ठीक है। उसके बाद सेमी वेरिएबल, तो 12,000 इंटू 18, 2,16,000, और फिक्स कॉस्ट तो एज इट इज कॉपी कर लेंगे, 1,20,000। 12,000 इंटू 10, 1,20,000, और फिक्स तो एज इट इज कॉपी कर लेना, 1 लाख, ठीक है। चलो 16,000 इंटू 105 करना पड़ेगा, हाँ, 16,80,000, 16,000 इंटू 30, 4,80,000, ठीक है। उसके बाद 16,000 इंटू 18, 2,88,000, एंड 16,000 इंटू, सॉरी डायरेक्टली फिक्स ले लेंगे, फिक्स 1,20,000, यहाँ से 16,000 इंटू 10 करेंगे, 1,60,000, और फिक्स तो फिक्स है, फिक्स का क्या है ना, 1 लाख। चलो डन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। पर क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। देखो कहाँ गया, हाँ, एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हेन इट वर्क्स फॉर 60% एंड 80%, राइट। प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट फाइंड करना है तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट कर लो, ठीक है। अब टोटल करना पड़ेगा मेरे को, आप लोग भी करो फटाफट। 10 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 2 3 1 2 3 4 5 प्लस 5 लाख, राइट। तो 18 लाख हो रहा है टोटल। टोटल कॉस्ट हो गया 18 लाख रुपीज। उसके बाद 60% का कर लो, 12,24,000 प्लस 3,60,000 प्लस 2,16,000 प्लस 1,20,000 प्लस दोनों मिलाकर 2,20,000, तो 21,40,000 आता है कि देख लो, 21,40,000, ठीक है। अच्छा उसके बाद 16,80,000, 4,80,000, 288, 2,88,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,60,000, 28,28,000, 28,28,000। चल ना
अब हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो टोटल सेल्स बता देंगे। हाँ, तो सेल्स देखना, क्वेश्चन में दिया है 50% पे सेलिंग प्राइस 200 रुपए है, ठीक है। 50% पे सेलिंग प्राइस इज 200, राइट। तो देखना @रुपीज 200। एट द रेट क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि सेल्स भी वेरिएबल के जैसे प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है, ठीक। तो क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम होता है ना, वैसे सेल्स का भी पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी सेम होता है, जनरली सेम होता है ना। इस क्वेश्चन में चेंज हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है इसके लिए। यहां पर देखना, सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 2%, सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 5%। अगर ये बोलता नहीं ना तो फिर हम लोग वो 200 ही रखते थे, फ्लैट 200 पर यूनिट सबके लिए, ठीक है। इसलिए @रुपीज 200 किया। उसके बाद देखो 60% पे उसने क्या बोला, सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 2%, मतलब सेलिंग प्राइस 2% से कम करना है, राइट। तो 200 में से 2% आप कम कर दो, ये 196 हो जाएगा। @रुपीज @196। अब 196 सेलिंग प्राइस कौन से लेवल की है, 60% वाले की है। हाँ, फिर 80% पे क्या बोला, सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 5%। तो यहां पे इसके लिए, ठीक है, इसके लिए फिर ऑब्लिक डालकर @5% से कम करो, 200 माइनस 5%, ठीक है, 190। हमको सेल्स वैल्यू दिखाना है तो 10,000 इंटू 200 करो, 20 लाख आ जाएगा सेल्स वैल्यू। फिर 12,000 इंटू 196 करना पड़ेगा, 23,52,000 आएगा, 23,52,000। 16,000 यूनिट्स इंटू 190 करेंगे, 30,40,000, 30,40,000, राइट। अब हमको प्रॉफिट दिखाना है, राइट। क्या करेंगे, देखो इसको ए नाम दे दो, ब्रैकेट में ए लिख लो, इसको बी नाम दे दो, और प्रॉफिट फाइंड करना है तो हमको बी माइनस ए करना पड़ेगा, है ना। बी माइनस ए किसके लिए, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, राइट। तो 20 लाख में से 18 लाख माइनस करेंगे तो 2 लाख का प्रॉफिट। 2352 में 2352 में से 2140 माइनस कर लो तो कितना, 2,12,000। और 30,40,000 में से 28,28,000 माइनस करो तो यहां पर भी देखो 2,12,000 ही आ रहा है, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन आगे देखना। क्वेश्चन में लास्ट में बोला था व्हाट कमेंट कैन यू ऑफर, ठीक है। अब इस पे आंसर तो हमने कर लिया, अब हमको कमेंट करना है। अब सोचो कमेंट क्या करेंगे, कमेंट क्या करेंगे। तो कमेंट ये करना है कि 50% पे तो अपना प्रॉफिट 2 लाख आ रहा है, 60% और 80% दोनों पे हमारी प्रॉफिट सेम आ रही है, राइट। तो कंपनी ने 60% प्रोडक्शन करना कि 80% करना, ठीक है। सबसे पहले हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि सर 60% प्रोडक्शन करना, ठीक है। क्यों 60% करना, क्योंकि कम प्रोडक्शन करके, कम मेहनत करके उतना ही प्रॉफिट आ रहा है। अब 80% प्रोडक्शन करो, सेल करो, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा प्रोडक्शन करो, प्रॉफिट तो उतना ही आने वाला है ना। तो कम मेहनत करके, कम प्रोडक्शन करके प्रॉफिट सेम आ रहा है, तो फिर हमने 60% ही प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा एंगल ये हो सकता है कि अगर हम 16,000 यूनिट का सेल कर रहे हैं, ज्यादा यूनिट का, प्रॉफिट ऑल्दो नॉट इंक्रीजिंग, है ना, हमारा प्रॉफिट नहीं इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारी डिमांड तो पूरी हो रही है, राइट। हमारे कस्टमर सेटिस्फाई तो हो रहे हैं, हमारे कस्टमर किसी और कॉम्पिटिटर के पास तो नहीं चले जा रहे,
राइट। अगर आपने सिर्फ 12,000 यूनिट बनाया तो क्या होगा, 4,000 यूनिट के आपके कस्टमर कहीं और चले जाएंगे, है ना। तो दो तरीके से कमेंट कर सकते हैं, राइट। एक फाइनेंशियल एंगल से करो कि भाई कम प्रोडक्शन करके उतना ही प्रॉफिट हो रहा है तो फिर कम प्रोडक्शन करना। दूसरा नॉन फाइनेंशियल एंगल से करो कि भाई कस्टमर की डिमांड सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। तो स्टार्ट करो, कमेंट करेंगे मेरे साथ। फ्रॉम प्योरली फाइनेंशियल perspective, the company should produce 60%, that is 12,000 units, as the profit remains same. However, if the company opts for, opt करना यानी चूज करना, opt for 16,000 units, it may satisfy कस्टमर्स डिमांड। ठीक है, तो चलो ये अपना कमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे 5 क्वेश्चन हुए, ठीक है। हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, फ्लेक्सिबल बजट हमारा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अभी तक के जो हमारे 5 क्वेश्चन थे वो पांचों क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आइडेंटिफाई करना बहुत इजी था, ठीक है। कैसे, देखो, जहां डायरेक्ट वर्ड आता था ये वेरिएबल होता था, है ना। जहां परसेंटेज 40, 50, 60, 70 दिया है, समझ जाते थे हम लोग कि ये सेमी वेरिएबल है। और फिक्स्ड 100% फिक्स बोला होता था तो हम समझ जाते थे कि ये फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। तो अभी तक के जो क्वेश्चन हमने किए उसमें ये आइडेंटिफाई करना कि वेदर द कॉस्ट इज वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल, इट वाज क्वाइट इजी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस के अंदर कहीं पर भी दिया नहीं है कि कौन सा कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है और कौन सा सेमी वेरिएबल है, ठीक है। और एक चीज जो हम लोग यहां से अब आगे नए क्वेश्चंस में देखेंगे वो ये है कि अभी तक एक ही लेवल क्वेश्चन में होता था, पर अब क्वेश्चन में 2 लेवल है। 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको 60% एक लेवल दिया हुआ है, 60% पे देखो नंबर ऑफ यूनिट्स 60, नंबर ऑफ यूनिट 600, ठीक है। 100% पे नंबर ऑफ यूनिट्स 1000 है, मतलब 100% कैपेसिटी इज 1000 यूनिट। तो 2 लेवल क्वेश्चन में दिए है और दोनों का वेजेस दिया है, कंज्यूमेबल स्टोर है, मेंटेनेंस है, पावर है, डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, राइट। 1 2 3 4 5 6 एक्सपेंसेस हमको दिए हैं, बट ये मिसिंग है कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है और कौन सा सेमी वेरिएबल है। देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्ड भी नहीं है ना। तो अब कैसे फाइंड आउट करना ये ऐसे क्वेश्चन में, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और वैल्यूज देखो, दोनों वैल्यूज देखो, और ये समझ में आ रहा है क्या कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है और कौन सा सेमी वेरिएबल है, ठीक है। अगर मेरे बताने के पहले अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओ कि आपसे पहले हमारा हो गया था, ठीक है। आई विल बी वेरी हैप्पी। अच्छा, अब कैसे करना है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो, मैंने बताया था कि जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है, मतलब उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक चीज मैंने बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होता है। वेरिएबल से रिलेटेड 2 चीजें हमको ध्यान में रखना है। एक, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट ऑलवेज सेम सबके लिए, ठीक है। सेकेंड, वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, फिक्स कॉस्ट
प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं होता, फिक्स कॉस्ट चेंज ही नहीं होता, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा। पॉइंट नंबर 2, फिक्स कॉस्ट की अमाउंट सेम रहेंगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, सेमी वेरिएबल जो होता है वो चेंज तो होता है, हाँ ध्यान से सुनना, सेमी वेरिएबल चेंज तो होता है पर वो प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं होता। जैसे वेरिएबल प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है, सेम परसेंटेज से चेंज होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। ठीक है, सेमी वेरिएबल चेंज होता है, प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं होगा, मतलब सेम परसेंटेज से चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखो वेजेस है 1200 रुपए 60% के लिए है, तो 100% के लिए कितना होता है आप चेक करो। ठीक है, 1200 डिवाइडेड बाय 60% करेंगे या 1200 डिवाइड बाय 60 इंटू 100 करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो 2000 आ रहा है। तो आपका आंसर और यहां दिया हुआ अगर सेम आ रहा है तो समझ जाओ ये वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है। ठीक है, अच्छा वेरिएबल फाइंड करने का और एक तरीका मैंने बताया था ना, वेरिएबल का पर यूनिट सेम होता है, तो इसका देखो पर यूनिट सेम हो रहा है क्या, तो 1200 रुपीज डिवाइडेड बाय 600 यूनिट्स 2 रुपीज आएगा। 2000 डिवाइडेड बाय 1000 करो तो 2 आ रहा है। तो दोनों का पर यूनिट निकाल कर देख लो, अगर पर यूनिट सेम आ रहा है, कॉस्ट पर यूनिट सेम आ रहा है, मतलब वो वेरिएबल है। ठीक है, तो मैंने बताया रूल नंबर 1, हाउ टू आइडेंटिफाई वेरिएबल कॉस्ट। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, अमाउंट अगर मैच हो रही है तो वो वेरिएबल है, और सबसे सिंपल तरीका है आप दोनों लेवल का पर यूनिट कॉस्ट निकाल कर देख लो। अगर पर यूनिट कॉस्ट सेम आ रही है इट मीन्स इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। रूल नंबर 2, अगर दोनों लेवल की अमाउंट सेम है, हाँ जैसे इंश्योरेंस का देखो 1000 सेम है, डेप्रिसिएशन देखो 4000 सेम है, राइट। तो अगर दोनों लेवल का अमाउंट अगर सेम है तो आप समझ जाओ कि वो फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, ये रूल नंबर 2। वापस रिपीट करता हूं, रूल नंबर 1, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर दोनों लेवल का सेम है, कॉस्ट पर यूनिट दोनों लेवल का सेम है तो वो वेरिएबल है। दोनों लेवल की टोटल अमाउंट अगर सेम दिख रही है तो समझ जाओ वो फिक्स्ड है। ठीक है, रूल नंबर 3, सेमी वेरिएबल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो देखना सेमी वेरिएबल का अमाउंट भी डिफरेंट होता है और पर यूनिट कॉस्ट भी डिफरेंट होता है। सेमी वेरिएबल का अमाउंट, दोनों लेवल का अमाउंट भी डिफरेंट होता है, पर यूनिट भी डिफरेंट होता है। जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट देखो, मेंटेनेंस का देखो अमाउंट डिफरेंट है 1100 1500, इसका आप पर यूनिट कॉस्ट निकाल के देखो कैसे, 1100 डिवाइड बाय 600। तो देखो मैं करता हूं, 1100 डिवाइड बाय 600 1.833 आएगा, 1500 डिवाइड बाय 1000 तो 1.5 आएगा। तो पर यूनिट कॉस्ट भी डिफरेंट आ रहा है, अमाउंट भी डिफरेंट, पर यूनिट भी डिफरेंट, मतलब सेमी वेरिएबल, राइट। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, पर यूनिट कॉस्ट निकालो, दोनों लेवल्स का सेम आया तो वेरिएबल, दोनों लेवल का अमाउंट सेम है तो फिक्स्ड, दोनों लेवल का अमाउंट भी डिफरेंट है और पर यूनिट भी डिफरेंट है तो सेमी वेरिएबल। ठीक है, तो एक नोट लिख लेना मेरे साथ, नोट, हाउ टू आइडेंटिफाई whether the cost is variable, fixed or semi variable। ठीक है, तो रूल नंबर 1, if cost per unit of both the level
is same, it is a variable cost. ठीक है. If amount of both the levels is same, अगर अमाउंट सेम दिख रही है तो समझ जाना इट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है. थर्ड, इफ अमाउंट as well as cost per unit of both the level is different. Okay? Is different. It is a semi वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. स्टार्ट करेंगे आंसर. अब क्वेश्चन देखना. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है. यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट विच ऑफ द आइटम्स आर फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल. ये 6 जो आइटम्स दिए हैं, 6 जो कॉस्ट दिए हैं, इसमें से कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है और कौन सा सेमी वेरिएबल है. ठीक है. तो मेरे साथ साथ स्टार्ट करो. सबसे पहले देखो वेजेस. हाँ, वेजेस पर यूनिट. देखो वेजेस अमाउंट डिफरेंट दिख रहा है. अमाउंट डिफरेंट है मतलब फिक्स तो नहीं है ना. पर यूनिट निकालो. तो पर यूनिट 1200 डिवाइड बाय 600 2 रुपीज, 2000 डिवाइड बाय 1000 2 रुपीज. राइट. तो अगर आपने प्रिंट आउट निकाल के रखा है या जो मेरी बुक दिए है, ये अपने बुक के ही क्वेश्चन थे. राइट. सुप्रीम कॉमर्स के बच्चे हैं. ठीक है. तो उनके पास बुक दी हुई रहेगी मेरी. वो बुक के अंदर ये लिख के रखना वेजेस. हाँ, मैं वी लिख रहा हूं. वी यानी वेरिएबल और @ रुपीज 2. @ हम लोग तभी लिखते हैं जब वो वेरिएबल है. ठीक है. चल, कंज्यूमेबल स्टोर. अमाउंट डिफरेंट है मतलब फिक्स तो नहीं है. चेक करो वेरिएबल है क्या. 900 डिवाइड बाय 600 करो 1.5. 1500 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 1.5. मतलब पर यूनिट 1.5 आ रही है. इसका मतलब ये वेरिएबल है. तो वी लिख लेंगे @ रुपीज 1.5. ठीक है. उसके बाद मेंटेनेंस देखो. अमाउंट डिफरेंट है ना, मतलब फिक्स तो नहीं है. वेरिएबल है क्या देखो. तो 1100 डिवाइडेड बाय 600 करो और 1500 डिवाइड बाय 1000 करो. पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट आएगी. पर यूनिट कॉस्ट डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल है. पावर एंड फ्यूल. पहले चेक करो अमाउंट सेम है क्या. तो अमाउंट डिफरेंट है मतलब फिक्स तो नहीं है. पर यूनिट निकाल कर देखो. 1600 डिवाइडेड बाय 600 यूनिट और 2000 डिवाइड बाय 1000 यूनिट. तो पर यूनिट कॉस्ट भी डिफरेंट आ रही है. अमाउंट भी डिफरेंट, पर यूनिट कॉस्ट भी डिफरेंट, यानी सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. अब डेप्रिसिएशन और फिक्स. डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस. देखो अमाउंट सेम है 4000, इसका मतलब फिक्स्ड है. इंश्योरेंस अमाउंट सेम है 1000, इसका मतलब ये भी फिक्स्ड है. राइट. तो देखो दो वेरिएबल क्योंकि पर यूनिट सेम था, दो सेमी वेरिएबल क्योंकि अमाउंट भी डिफरेंट था, पर यूनिट भी डिफरेंट था, और दो फिक्स्ड है. ठीक है. तो स्टार्ट करो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट क्या है. वेजेस एंड, स्टार्ट करो मेरे साथ. वेजेस एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स आर वेरिएबल कॉस्ट as their per unit cost is same. ठीक है. उसके बाद मेंटेनेंस एंड पावर एंड फ्यूल आर सेमी वेरिएबल.
as their amount as well as per unit cost is different. उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप, हाँ शॉर्ट में मत लिखना, पूरा फुल फॉर्म लिखो। डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस आर fixed cost as their amount is same for both the levels, right? ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देखो क्या था फर्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई इंडिकेट विच ऑफ द आइटम्स आर फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, राइट? तो ये हमने कर दिया। सेकंड, प्रिपेयर अ बजट फॉर 80% कैपेसिटी। अब 60% यानी 600 यूनिट, 100% यानी 1000 यूनिट, तो 80% यानी 800 यूनिट्स, ठीक है? तो हमको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। स्टार्ट करो मेरे साथ। स्टेटमेंट शोइंग फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है? एक लेवल क्वेश्चन में, दो लेवल क्वेश्चन में है, ठीक है? और एक लेवल का हमको बनाना है। तो आई थिंक अपने अब 5 क्वेश्चन हो गए हैं, ये 6th क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। देखो 5 क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो लेवल क्वेश्चन में है पहले वो बनाया था और उसके बाद हमने हमारा आंसर किया था, है ना? अब मैं ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है? अब थोड़ा सा हमको एक 5-6 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, राइट? तो अब आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया है। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, उसी लेवल का बजट बनाएंगे जो क्वेश्चन में बोला हुआ है, राइट? अब हम टाइम सेव करेंगे, लेकिन कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। आपको बजट बनाना है 80% का, लेकिन इसके लिए भी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो वही लेना जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन वाले लेवल का है। और फिक्स कॉस्ट की अमाउंट लेना, कौन सी अमाउंट लेना, उस लेवल की जो क्वेश्चन में है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स, एट्टी % का बनाना है, दैट इज 16, एक सेकंड ना, 800 यूनिट्स ना, 800 यूनिट्स का, ठीक है? चल करते स्टार्ट। तो अब मैं थोड़ा सजेस्ट करूं आपको, आप लोग क्या करो, एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से एक बार ट्राई करो और फिर वीडियो वापस से ऑन करके देख लो कि आपका आंसर सेम आ रहा है क्या, ठीक है? हर एक चीज आप कॉपी करेंगे तो वो अच्छा नहीं, हाँ? खुद से एक बार ट्राई करो। चलो देखो, वेरिएबल कॉस्ट, 2 वेरिएबल है ना? वेजेस वेरिएबल है, इसका एट द रेट, देखो हमने ऊपर किया था 2 रुपीज था वेजेस का, एट द रेट ₹2। कंज्यूमेबल सोर्स एट द रेट ₹1.5, ठीक है? तो यहाँ पे हमने लिख के रखा था 1.5। 800 इंटू 2 कर लो, टोटल 1600, 800 इंटू 1.5 करेंगे तो 1200, राइट? तो अपना वेरिएबल कंप्लीट हो गया। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? अब इसको हम बाद में करते हैं थोड़ा सा, तो एक 2 लाइन में छोड़ देता हूं सेमी वेरिएबल के लिए, इसको नीचे ले लेते हैं। चल तो एक 2 लाइन छोड़ देते हैं, बाद में करते हैं सेमी वेरिएबल को, ठीक है? फिक्स पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट,
तो दो फिक्स कॉस्ट है ना, डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस। तो जो लेवल क्वेश्चन में है उसका अमाउंट देखना है, वही अमाउंट हमारे लेवल के लिए भी रहेगा। डेप्रिसिएशन 4000, इंश्योरेंस 1000। इंश्योरेंस 1000, ठीक है। अब सेमी वेरिएबल के अंदर दो है, मेंटेनेंस और पावर एंड फ्यूल, ठीक है। तो मेंटेनेंस में जैसा हम लोग करते हैं वेरिएबल और फिक्स्ड। उसके बाद पावर एंड फ्यूल, उसके अंदर भी वेरिएबल एंड फिक्स। बाइफरकेट करना पड़ेगा ना सेमी वेरिएबल को वेरिएबल और फिक्स में, ठीक है। तो चलो अब हमको बाइफरकेशन करना है सेमी वेरिएबल का, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखना, अभी तक जो हमने 5 क्वेश्चन पहले किए थे ना, उसमें जैसा ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट था, तो इसको बाइफरकेट करना बहुत आसान था। हमने क्या किया था, डायरेक्टली 30 का 40%, 12 पर यूनिट फिक्स था, उसको नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000 से मल्टीप्लाई करके फिक्स कॉस्ट का अमाउंट ला लिया था, और 30 का 60% 18 वेरिएबल कॉस्ट था, ठीक है। मतलब अभी तक के क्वेश्चंस में सेमी वेरिएबल को बाइफरकेट करना इट वाज क्वाइट इजी, ठीक है। अब है ना, यहाँ पे दो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास, कंज्यूमेबल स्टोर्स है, सॉरी मेंटेनेंस है और पावर एंड फ्यूल है। अब यहाँ पे हमको ये नहीं पता कि ये 1100 में वेरिएबल कितना है और फिक्स कितना है ना, 1500 में वेरिएबल कितना है, फिक्स कितना है। तो अब थोड़ा सा हमको डिफरेंट अप्रोच यहाँ पे लेना पड़ेगा। मार्जिनल कॉस्टिंग याद करो, मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने एक कैटेगरी देखी थी, चेंज के मैंने फॉर्मूले बताए थे, है ना, चेंज इन अमाउंट वाले मैंने फॉर्मूले बताए थे। उसमें हमने एक फॉर्मूला देखा था कि अगर दो लेवल का या दो पीरियड का टोटल कॉस्ट दिया है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया है और दो लेवल के यूनिट्स दिए हैं, आई रिपीट, दो लेवल का सेमी वेरिएबल कॉस्ट और दो लेवल के यूनिट्स अगर दिए हैं, तो हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट की अमाउंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर याद नहीं आ रहा है तो वो वीडियो निकाल कर देखो। आई थिंक अपना सेकेंड लास्ट 8 वीडियो 8 था, क्लास 8 था अपना, क्लास 8 में देख लेना, हमने किया था, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही हमको यहाँ पे करना है। तो देखो हमारे पास सेमी वेरिएबल में मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस 1100 और 1500 है, तो इसका चेंज आता है 400 रुपए, ठीक है। तो 400 रुपए चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गया, और यूनिट्स देखो 600 और 1000, इसका चेंज डिफरेंस ये भी 400 यूनिट आ रहा है, राइट। तो चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट करने से क्या मिल जाएगा हमको, क्या मिल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो वर्किंग नोट करते हैं, आ जाओ मेरे साथ, स्टार्ट करो वर्किंग नोट। नंबर 1 मेंटेनेंस के लिए करते हैं, फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, ठीक है। तो देखो 400 रुपीज चेंज इन कॉस्ट है और चेंज इन यूनिट्स है 400 यूनिट्स, ये आता है ₹1,
इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपी है ना। हम मेंटेनेंस सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, उसको हम बाइफरकेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं वेरिएबल में और फिक्स में। वेरिएबल हमारा पर यूनिट आ गया 1 रुपी, राइट। अब हमको फाइंड करना है इसमें फिक्स कितना है। तो फिक्स टू फाइंड करने के लिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से हम माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, राइट। अब देखो जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है इसके अंदर वेरिएबल भी है और फिक्स भी है ना, दोनों से बनता है ना सेमी वेरिएबल। तो इसमें से अगर मैं वेरिएबल माइनस कर देता हूं तो मुझे फिक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको याद होगा मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग में बताया था कि किसी भी एक पीरियड का इंफॉर्मेशन लेना या किसी भी एक लेवल का इंफॉर्मेशन लेना, राइट। किसी भी एक लेवल का ले लो आपका आंसर सेम आएगा, यानी आप 60% लेवल ले लो या 100% लेवल ले लो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैं 60% से कर रहा हूं, आप 100% से भी करके चेक कर लेना। देखो 1100 रुपए है मेंटेनेंस कॉस्ट 60% का। आई रिपीट, याद रखना 1100 रुपए है और 600 यूनिट्स है। तो देखो सेमी वेरिएबल कॉस्ट 1100 रुपए, ठीक है। इसमें से हम माइनस करेंगे 600 यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देखो 1 रुपी आया था अपना यहाँ पे, है ना। तो एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपया हो रहा है, तो 600 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 600 रुपये हो जाएगा। 1100 में से अगर मैं 600 माइनस करूं, ठीक है, तो हमको फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा 500 रुपीज, ठीक है। लेट अस चेक के 100% से भी 500 आता है क्या, चेक करो। सेमी वेरिएबल 1500 लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे 1500, और 1000 यूनिट्स है, 1000 यूनिट्स इंटू 1 करेंगे तो 1000 रुपीज हो जाएगा। 1500 रुपए में से 1500 रुपए में से 1000 रुपए माइनस कर लो तो वही 500 रुपए आएगा। मतलब किसी भी लेवल से करो आपका अमाउंट सेम आएगा। हाँ चल, अब और एक वर्किंग नोट करो। इसको वर्किंग नोट नंबर 1 बोल देंगे, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 2। हाँ, अब दूसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है अपना पावर एंड फ्यूल, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे उसके लिए भी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट, ठीक है। तो देखो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट में चेंज देख लो, 1600 और 2000 वही 400 रुपए का चेंज आ रहा है, और यूनिट्स में भी चेंज 400 का ही है, ठीक है। तो सेम यही आएगा, कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है ना। अब हमको चेक करना है फिक्स कितना। तो फिक्स के लिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल माइनस कर देंगे, सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल माइनस कर दो। देखो किसी भी एक लेवल का इंफॉर्मेशन ले लेंगे, मैं 60% का ले रहा हूं, 1600 रुपए है सेमी वेरिएबल, है ना। और 1600 रुपए में से मुझे वेरिएबल माइनस कर देना है। वेरिएबल कैसे लाएंगे, तो 600 यूनिट और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपया है, उससे मल्टीप्लाई कर लो, 600 रुपये आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। 1600 में से 600 माइनस करेंगे तो 1000 फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ, 1600 इज द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें से माइनस करेंगे 600 यूनिट्स इंटू 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपी है, तो 600 रुपीज इसमें से माइनस करो, 1000 रुपीज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा,
ठीक है, चलो अब हमारे आंसर में आते हैं। आंसर में आ जाओ। हाँ, मेंटेनेंस का देखो, मेंटेनेंस का वेरिएबल पर यूनिट 1 था और फिक्स्ड 500 था। तो मेंटेनेंस का वेरिएबल एट द रेट ₹1 है ना। 800 यूनिट्स इंटू 1 करेंगे तो 800 रुपीज हो जाएगा, और फिक्स तो डायरेक्टली जो 500 हमने फाइंड किया था वो ले लो। सिमिलरली पावर एंड फ्यूल का वेरिएबल 1 था, तो वेरिएबल लिख लो एट द रेट ₹1। 800 इंटू 1 करेंगे 800 रुपीज आ जाएगा, और फिक्स था 1000 रुपीज, तो फिक्स 1000 कॉपी कर लो। ठीक है, तो बस हो गया, इसका टोटल कर लेना आप, टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये पूरा प्लस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो, तो क्वेश्चन का हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। प्रिपेयर अ बजट फॉर 80% कैपेसिटी। थर्ड, फाइंड द टोटल कॉस्ट बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल पर यूनिट बोला हुआ है ना, ऑफ आउटपुट 60%, 80%, 100%। 60 और 100 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और 80 हमने यहाँ पे किया है। तो 60 यानी 600 यूनिट, 800 यूनिट और 1000 यूनिट। इसका हमको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताना है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बताना है, और टोटल कॉस्ट पर यूनिट बताना है। ठीक है, तो आ जाओ आंसर करेंगे। थर्ड, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। पर्टिकुलर्स 60% यानी 600 यूनिट्स, 80% that is 800 units, and 100% that is 1000 यूनिट्स। ठीक है, हमको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताना है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बताना है, एंड टोटल कॉस्ट पर यूनिट बताना है। ठीक है, तीनों लेवल का। तो देखो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2, अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सबके लिए सेम रहेगा ना, तो 2 + 1.5 + 1 + 1, सारा वेरिएबल का पर यूनिट ऐड कर लो। 2, 3, 4 एंड 5.5। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5.5 रुपीज रहेगा, सारे लेवल्स के लिए सेम। ठीक है, अच्छा, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट सबके लिए सेम रहेगा, पर यूनिट सबके लिए सेम नहीं। फिक्स कॉस्ट की तो अमाउंट सबके लिए सेम होती है, पर हमको अमाउंट दिखाना नहीं है, हमको पर यूनिट दिखाना है। ठीक है, तो अब देखो, फिक्स कॉस्ट की अमाउंट फाइंड आउट करो। 500, 1000, 4000, 1000, मतलब 4, 5, 6 और 6500। ठीक है, तो अपना फिक्स कॉस्ट का अमाउंट आता है 6500, राइट। लेकिन 6500 टोटल है, हमको टोटल दिखाना है क्या? नहीं, हमको पर यूनिट दिखाना है। तो अगर मैं 600 यूनिट से डिवाइड कर लूं, ठीक है, तो देखो 6500 डिवाइड बाय 600 यूनिट्स करो, 10.833 आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी अमाउंट तो वही रहेगा, 6500 है ना, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट थोड़ी ना चेंज होने वाला है, वही रहेगा 6500, लेकिन यूनिट सब कितने हैं यहाँ पे? 800। 6500 डिवाइड बाय 800, 8.125 रुपीज, और यहाँ पे 6500 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स करेंगे तो 6.5 आएगा। अब दोनों को प्लस कर लो, 16.333 हो रहा है क्या, देख लो। ठीक है,
और ये हो रहा है अपना 13.625, ठीक है, 13.625, और ये हो रहा है 12 रुपीज, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। क्लास 1 में हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें थोड़ा सा करेक्शन है, वो देख लेना। क्वेश्चन में इनडायरेक्ट मटेरियल 4000 था, पर मैंने उसको 14 लेके सॉल्व किया, 14 समझ के सॉल्व किया, ठीक है। तो आंसर को चेंज मत करना, सिर्फ क्या करो, क्वेश्चन में जो इनडायरेक्ट मटेरियल था 4, उसको 14 कर लो आप। हाँ, तो 4000 है, वहां पे एक 1 लगा के उसको 14000 कर देना, और एक यहाँ पे चेंज करना, क्योंकि ये 62,000 जो था टोटल, वो 4000 लेकर था। अब हमने इसको 14,000 लेके सॉल्व किया है, तो ये 62 टोटल जो रहेगा वो 72,000 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा ये ओवरहेड रेट पर आवर भी चेंज हो जाएगा। तो 72,000 को डिवाइड करो 1,24,000 से, तो ये 0.58 आना चाहिए, ठीक है। इतना आप आपके आंसर में चेंज कर लेना। चल आगे बढ़ते हैं। तो हमारे 6 क्वेश्चन हो गए, राइट। 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखना, एकदम ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं पहले, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ। गैलेक्सी प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टीवी पार्ट्स, 100% कैपेसिटी बीइंग 10,000 यूनिट्स। गिवन इज द इंफॉर्मेशन फॉर February 2013, ठीक है। 100% कैपेसिटी बीइंग 10,000 यूनिट। क्वेश्चन में हमको 6,000 यूनिट्स और 9,000 यूनिट्स, ये दो लेवल्स दिए हैं, ठीक है। अब और कुछ एक्सपेंसेस दिए हैं, हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। तो देखो, सैलरी, दोनों अमाउंट सेम है, दोनों अमाउंट सेम है, इसका मतलब ये फिक्स्ड है, ठीक है। चलो उसके बाद पावर देखो, पावर अमाउंट डिफरेंट है, मतलब फिक्स तो नहीं हो सकता। वेरिएबल है क्या चेक करो, वेरिएबल तभी होगा जब उसका पर यूनिट अगर सेम आता है तो। हाँ, चेक करो, ₹3000 डिवाइडेड बाय 6,000 यूनिट्स करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 पर यूनिट। और 3,900 डिवाइडेड बाय 9,000 करो तो 0.43 आता, मतलब पर यूनिट डिफरेंट है, अमाउंट भी डिफरेंट, पर यूनिट भी डिफरेंट, यानी सेमी वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर्स, 3,000 डिवाइडेड बाय 6,000 करेंगे 0.5 रुपीज आएगा। 4,500 डिवाइड बाय 9,000 करो, ये भी 0.5 आएगा, वेरिएबल है ना। और वेरिएबल है, वेरिएबल है तो लिख लेना एट द रेट वैल्यू कितनी आ रही है, पर यूनिट कितनी आ रही है, 0.5। ये हमको आगे आंसर में काम में आएगा, ठीक है। उसके बाद रिपेयर्स चेक करो, अमाउंट डिफरेंट है मतलब फिक्स तो नहीं है, वेरिएबल है क्या चेक करो, तो 4,000 बाय 6,000, 4,600 बाय 9,000, पर यूनिट डिफरेंट आएगा, ठीक है। अब पर यूनिट डिफरेंट आएगा, इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल है। शॉप लेबर देख लेना, 1,500 डिवाइड बाय 6,000 करो 0.25 आएगा, 2,250 डिवाइड बाय 9,000 करो तो 0.25। अब 0.25 0.25 सेम आ रहा है ना, इसका मतलब ये वेरिएबल है, वेरिएबल एट द रेट 0.25 रुपीज, राइट। चलो उसके बाद डेप्रिसिएशन देखो, अमाउंट सेम है, अमाउंट सेम है इसका मतलब फिक्स्ड है। इंस्पेक्शन अमाउंट डिफरेंट है तो फिक्स तो नहीं है, पर यूनिट सेम आता है क्या देख लेना,
पर यूनिट भी सेम नहीं आएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये सेमी वेरिएबल है। अब सेमी वेरिएबल पावर और इंस्पेक्शन दो और रिपेयर्स तीन, तीन सेमी वेरिएबल है। सबसे पहले हमको ये वर्किंग करना है, ये वाला वर्किंग करना है, ठीक है। और हमको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को बाइफरकेट करना है। स्टार्ट करो, सबसे पहले वर्किंग करेंगे और फिर हम आंसर स्टार्ट करेंगे। तो करो मेरे साथ। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले करेंगे पावर कर लेंगे, लाइन पे जाते हैं। पावर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, ठीक है। तो देखो पावर में चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 3000 और 3900, इसका डिफरेंस लो। डिफरेंस आ रहा है 900 रुपीज, 900 रुपए डिफरेंस आ रहा है। और यूनिट्स का डिफरेंस निकालो, यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है 3000 यूनिट्स, राइट। 900 डिवाइडेड बाय 3000 यूनिट करेंगे तो 0.3 रुपीस आएगा पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद हमको फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, ठीक है, किसी भी एक लेवल की इंफॉर्मेशन लेकर। तो मैं ये 6000 का लेवल ले रहा हूं। हाँ, यहां पे देख लेना, पावर का अमाउंट है 3000, पावर का अमाउंट लिख लो 3000, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, ठीक है। तो यूनिट्स 6000 है और एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 0.3 है। यूनिट्स देख लेना, 6000 है और पर यूनिट 0.3 है, तो 6000 इंटू 0.3 करेंगे तो 1800 रुपीज हो जाएगा। 3000 में से 1800 माइनस करेंगे तो 1200 इज द फिक्स कॉस्ट, ठीक है। आप जो दूसरा लेवल दिया हुआ है इसको भी यूज करके देख लेना, हाँ, ये लेकर तब भी वो 1200 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2 करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, अब देखो हमारा दूसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट रिपेयर्स है, ठीक है। तो रिपेयर्स करते हैं। चेंज इन कॉस्ट कितना है देखना है, ठीक है। चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट देखो रिपेयर्स का 4000 और 4600, इसका मतलब 600 रुपीज चेंज इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट और चेंज इन यूनिट्स तो 3000 है। 600 को डिवाइड करो 3000 यूनिट से, 0.2 रुपीज पर यूनिट आएगा। अब फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है किसी भी एक लेवल से, है ना। तो आ जाओ, ये फर्स्ट लेवल लेता हूं मैं। हाँ, तो इसका रिपेयर्स की अमाउंट है 4000, 4000 में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो देखो 6000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.2, 6000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 0.2, राइट। 1200 रुपए होता है, 6000 इंटू 0.2 किया, 1200 आप माइनस कर लो 4000 में से 2800 रुपीज आना चाहिए, राइट। आपको वेरीफाई करना है तो यहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट 4600 ले लो यहाँ पे, और 9000 इंटू 0.2 1800 माइनस कर लो, ठीक है। 4600 में से 1800 माइनस करेंगे तो 2800 ही आएगा, राइट। चलो देन और एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, वर्किंग नोट नंबर 3, इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो,
खुद से ट्राई करो और फिर आपका आंसर मेरे साथ मैच करो। इंस्पेक्शन, चेंज इन कॉस्ट 300 रुपए, हाँ 300 रुपीज है। चेंज इन यूनिट्स 3000 है, 0.1 रुपीज पर यूनिट आएगा। उसके बाद फिक्स्ड हमको फाइंड आउट करना है, फिक्स्ड फाइंड आउट करना है। तो किसी भी एक लेवल से करेंगे, मैं ये लेवल लेता हूं, यहाँ पे इंस्पेक्शन 1000 रुपीज है। 1000 में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो 6000 यूनिट्स इंटू 0.1, तो 600 हो जाएगा। 600 वेरिएबल कॉस्ट है। 1000 में से 600 आप माइनस कर लेना, तो 400 हमारा फिक्स कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, वर्किंग कर लिया हमने सेमी वेरिएबल का। अब क्वेश्चन में आगे आते हैं। रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर इज 10 यूनिट्स। रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर इज 10 यूनिट्स, यानी 1 आवर में 10 यूनिट बना सकते हैं। रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर इज 10 यूनिट्स, 1 आवर में 10 यूनिट बना सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज ₹2 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का मटेरियल कॉस्ट 2 रुपए है। इसका मतलब देखो, यहां जो एक्सपेंसेस दिए हैं ना, वो सारे के सारे ओवरहेड्स है। ठीक है, ये सारे ओवरहेड्स है, मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो हमको नीचे दिया है अलग से, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 2 रुपीज एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आर दिया है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आर दिया है 8 रुपीज। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट 60%, 50%, राइट। यहां देख लेना, 100% यानी 10,000 यूनिट्स होता है, तो 50% यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5,000 यूनिट्स आएगा। या फिर आप 100% कैपेसिटी का जो यूनिट्स है उसका 50% ले लो, 5,000 यूनिट्स। 80% लेंगे 8,000 यूनिट्स, और 100% तो 10,000 यूनिट्स है। तो 5,000, 8,000, 100% का फ्लेक्सिबल बजट हमको बनाना है। और एक बी वाला पार्ट भी है, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो पहले ए वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। फ्लेक्सिबल बजट हमको बनाना है। तो अगेन जो लेवल क्वेश्चन में है वो हम आंसर में नहीं दिखा रहे हैं, हाँ डायरेक्टली जो पूछा है सिर्फ वही दिखा रहे हैं। आपको अगर लेना है एक आधा लेवल तो ले लेना, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है वो लेवल अगर लेना है तो ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो तो लिखो हेडिंग, आंसर का फर्स्ट पार्ट ए, स्टेटमेंट शोइंग फ्लेक्सिबल बजट। तीन लेवल्स है, पर्टिकुलर्स, राइट। एक बार देख लेते हैं वापस, 50, 80 एंड 100%। 50%, 80%, 100%। ठीक है, दैट इज 10,000 यूनिट्स that is 8,000 units, that is 5,000 units। ठीक है, चलो पहले वेरिएबल कंप्लीट करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में यहां देख लेना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल। डायरेक्ट मटेरियल at the rate 2
रुपीज पर यूनिट दिया है, एट द रेट ₹2 पर यूनिट। ठीक है, हम्म, 5,000 इंटू 2 10,000 रुपीज, 8,000 इंटू 2 16,000 and 10,000 into 2 20,000 rupees। ठीक है, then direct labor at the rate रुपीज। देखो क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आवर इज ₹8 पर आवर, पर आर, पर यूनिट नहीं दिया है, पर आर। ठीक है, अब देखो कॉस्टिंग में एक चीज याद रखना, कॉस्टिंग में क्या जनरल लाइफ में या किसी भी सब्जेक्ट में आप एक चीज ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास कॉस्ट पर यूनिट है तो आपको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है अमाउंट लाने के लिए। कॉस्ट पर आवर है तो नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कॉस्ट पर किलोमीटर है तो नंबर ऑफ किलोमीटर से मल्टीप्लाई करो। कॉस्ट पर पेट्रोल है, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कॉस्ट पर केजी है तो नंबर ऑफ केजीज से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये सिंपल सा रूल है और कॉमन सेंस है, इसमें कुछ नया मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, एकदम कॉमन सेंस है। ठीक है, अच्छा यहां पर हमारे पास जो है यूनिट्स है ना, लेकिन जो लेबर कॉस्ट दिया है वो पर यूनिट नहीं है, पर आर है। ठीक है, तो मैं यहां पे ऐसे नहीं कर सकता कि मैं यहां पे एट द रेट ₹8 पर आर ले लूं और मल्टीप्लाई करूं नंबर ऑफ यूनिट से, ये कॉमन सेंस नहीं है। ठीक है, ये तो ऐसा हो गया कि आपने खरीदे एप्पल और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो नंबर ऑफ ऑरेंजेस से, है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब करना क्या पड़ेगा, यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है ना, तो डायरेक्ट लेबर भी कॉस्ट पर यूनिट हमको फाइंड करना है। आई रिपीट, हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर आर है, हमको फाइंड करना है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट होना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे करना मैं बताता हूं, इसको एकदम ध्यान से अच्छे से देखना। ठीक है, तो आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 4 करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, तो देखो मैं आपको 2 फॉर्मूले बता रहा हूं। हाँ, ये 2 में से किसी एक फॉर्मूला, हम कोई तो भी एक फॉर्मूला आंसर में यूज कर सकते हैं। आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है। मेरे क्लास में तो मैं बताता हूं, ठीक है, आप मेरे क्लास में अगर मेरे से नहीं पढ़े हो, कहीं और से पढ़े हो, तो आपको वो सर ने भी बताया होगा। ठीक है, शायद मेरा थोड़ा अप्रोच डिफरेंट होगा, तो आप जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान रखो एकदम अच्छे से। देखो, रेट पर यूनिट इज इक्वल टू रेट पर आर। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, रेट पर यूनिट इज इक्वल टू रेट पर आर डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन पर आर। अब देखो ये फॉर्मूले से अगर रेट पर आर मेरे पास है, मतलब 1 आवर का रेट मेरे पास है, तो मैं 1 यूनिट का रेट फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर 1 यूनिट का रेट आपके पास है और 1 आवर का फाइंड आउट करना है तो वैसा भी कर सकते हैं, राइट। अब ये जो फॉर्मूला है ना, जनरली हम लोग लेबर कॉस्ट जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो लेबर कॉस्ट टॉपिक है उसमें हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ठीक है, जैसा हल से रोवन हो गया, हल से रोवन में हम लोग
रेट पर आर से मल्टीप्लाई करते हैं, वहां पे रेट पर आर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर रेट पर यूनिट दिया है उसको यूज करके रेट पर आवर लाना होता है तो हम लोग ये फॉर्मूले से करते हैं। पहले आप फॉर्मूला समझो, फिर मैं फॉर्मूले का लॉजिक भी बताऊंगा। ठीक है, देखो, रेट पर यूनिट इज इक्वल टू रेट पर आर डिवाइड बाय प्रोडक्शन पर आर डिवाइड बाय प्रोडक्शन पर आर का मतलब 1 आवर में कितने यूनिट बना सकते हैं, 1 आवर में कितने यूनिट बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसका लॉजिक समझना। मान लो एक वर्कर, ध्यान से सुनो, मान लो एक वर्कर फैक्ट्री में आया सुबह 9 बजे। ठीक है, और वो 9 से 10 बजे तक मतलब 1 घंटा वो काम कर रहा है। ठीक है, और 1 घंटे में, ठीक है, मैं सेम एग्जांपल ले लो, आपको समझ में आएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ, वर्कर फैक्ट्री में आता है 9 बजे और 9 से 10 1 घंटा वो काम करता है और वो 1 घंटे में 10 यूनिट बनाता है। ठीक है, मतलब उसने 1 घंटा काम किया और 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया। एम्प्लॉयर ने उसको 8 रुपए दिए, एम्प्लॉयर ने उसको 8 रुपए दिए, 8 रुपए उसको 1 घंटे के दिए। 9 से 10 उसने काम किया ना, 1 घंटा, एम्प्लॉयर ने उसको 1 आवर का 8 रुपए दिया। ठीक है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उसने 1 घंटे में 10 यूनिट बनाए और उसको 1 घंटे के 8 रुपए मिले, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि उसको 10 यूनिट बनाने के लिए 8 रुपए मिले। अब तो वो 10 बजे घर पे चले गया, जब घर पे गया तो वो 8 रुपए लेके गया, है ना, और उसने बनाए थे कितने, 10 यूनिट बनाए थे। इसका मतलब उसको 10 यूनिट बनाने के लिए 8 रुपए मिले। तो इसको ऐसा कर सकते हैं ना, रेट पर आर, रेट पर आर ₹8। ठीक है, और 1 घंटे में उसने कितने यूनिट बनाया, 10 यूनिट बनाया, मतलब उसको 10 यूनिट बनाने के लिए 8 रुपए मिले। तो 1 यूनिट बनाने के लिए कितने मिले, कैन आई से 0.8 रुपीज पर यूनिट। हाँ, 1 यूनिट बनाने के लिए उसको 0.8 मिले। ठीक है, तो रेट पर आर डिवाइडेड बाय, रेट पर आर डिवाइड बाय प्रोडक्शन पर आर कर लो तो आपको रेट पर यूनिट मिल जाएगा। हाँ, चलो, अच्छा, और एक फॉर्मूला है जो हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, वो है रेट पर यूनिट इज इक्वल टू रेट पर आर मल्टीप्लाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर यूनिट। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके भी हम रेट पर यूनिट अगर फाइंड करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब क्वेश्चन में टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट दिया है। ठीक है, अब देखो, सुनो, दोनों में डिफरेंस किया है। देखो, पहले तो है ना, रेट पर आर, रेट पर आर, ये तो सेम है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंट है, यहां पे हमने डिवाइड किया है प्रोडक्शन पर आर से और यहां मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट से, ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अब वर्ड का मीनिंग समझना, प्रोडक्शन पर आर का मतलब होता है 1 आवर में कितने यूनिट्स बनाए। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिया था कि वर्कर ने 1 आवर में 10 यूनिट बनाए और उसको 8 रुपए मिले 1 आवर के, मतलब 10 यूनिट बनाने के लिए 8 रुपए मिले, तो पर यूनिट उसको 0.8 मिला। तो दूसरा फॉर्मूला है, उसमें हम टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट का मतलब क्या होता है कि 1 यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, यानी वर्कर ने 1 यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लिया। अगर क्वेश्चन में 1 यूनिट को बनाने का टाइम दिया हुआ है तो आपने मल्टीप्लाई करना। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो वर्कर को 1 यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स लगते हैं, राइट, वर्कर को 1 यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स लगते हैं। तो रेट पर आर ले लो,
जो भी रहेगा उसको वो टाइम रिक्वायर्ड से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मान लो टाइम रिक्वायर्ड रेट पर आर, समझो वर्कर को हम 20 रुपए दे रहे हैं, ध्यान से सुनना, वर्कर को हम 1 आवर का 20 रुपीज दे रहे हैं, ठीक है, और 1 यूनिट बनाने के लिए उसको 2 आवर्स टाइम लगता है। 1 आवर का 20 रुपीज, 2 आवर्स का 40 रुपीज हो गया, है ना, तो रेट पर यूनिट तुमको 40 रुपीज मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में देखना, प्रोडक्शन पर आर दिया है तो फिर डिवाइड करना रेट पर आर को, और टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट दिया है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में ये वाला यूज हो रहा है फॉर्मूला, तो 0.8 पर यूनिट हमको मिल जाएगा। तो डायरेक्ट लेबर ₹0.8 पर यूनिट। अब आप डायरेक्टली नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो। 5000 इंटू 0.8 करेंगे तो 4000, 8000 इंटू 0.8 किया तो 6400, 10,000 इंटू 0.8 किया तो 8000, ठीक है। चल अच्छा, ये दो एक्सपेंडिचर जो एडजस्टमेंट में दिए थे वो हो गए हमारे। अब यहां पे सॉल्व करते हैं, ये वाले जो क्वेश्चन में दिए है, सैलरी फिक्स्ड है, ये सेमी वेरिएबल है, हाँ ये वेरिएबल है, हमको वेरिएबल लेना है ना अभी। कंज्यूमेबल स्टोर्स वेरिएबल है 0.5 है, कंज्यूमेबल स्टोर्स एट द रेट 0.5, 5000 इंटू 0.5 करो 2500, 8000 इंटू 0.5 करो 4000, 10,000 इंटू 0.5 करो 5000, ठीक है। चलो और क्या है वेरिएबल, ये सेमी वेरिएबल है, हाँ ये एक वेरिएबल है, शॉप लेबर 0.25 है पर यूनिट, शॉप लेबर एट द रेट 0.25 पर यूनिट, ठीक है। 5000 इंटू 0.25 करो 1250, 8000 इंटू 0.25 करेंगे 2000, 10,000 इंटू 0.25 करेंगे तो 2500, ठीक है। चलो देखो तो और कोई है क्या वेरिएबल, और कोई वेरिएबल है क्या। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल था, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल था 2, उसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर वेरिएबल था 3, शॉप लेबर वेरिएबल था 4, राइट। तो वेरिएबल हमारे हो गए कंप्लीट। आ जाओ सेमी वेरिएबल करते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल में हम देखो तीनों सेमी वेरिएबल का वर्किंग किया था हमने। पावर ले लो, पावर का 0.3 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और फिक्स्ड 1200 रुपए था। तो अच्छा वेरिएबल एंड 0.3 पर यूनिट एट द रेट 0.3 पर यूनिट, 5000 इंटू 0.3 1500, और फिक्स तो जो हमने फाइंड किया था वही रहेगा 1200। फिक्स कितना देख लो 1200 था। चलो उसके बाद 80% पे 8000 इंटू 0.3 2400, फिक्स 1200, 10,000 इंटू 0.3 3000 और फिक्स 1200, ठीक है। उसके बाद आ जाओ रिपेयर्स पर यूनिट 0.2 था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 0.2 और फिक्स था 2800। रिपेयर्स ये क्या था नाम, पावर था ना, पावर, यहाँ पावर लिख लेंगे।
ठीक है। वेरिएबल फिक्स तो कितना 0.2 है और फिक्स्ड है 2800 एट द रेट 0.2 रुपीज। 5000 इंटू 0.2 1000 और 2800 फिक्स्ड है। फिक्स देख लेना 2800 है। उसके बाद 8000 इंटू 0.2 1600 और फिक्स्ड 2800। 10,000 इंटू 0.2 2000 और फिक्स्ड 2800। और थर्ड सेमी वेरिएबल है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन एट द रेट रुपीज 0.1 एट द रेट रुपीज 0.1 और फिक्स्ड है 400। ठीक है, तो 5000 इंटू 0.1 500 फिक्स 400। 8000 इंटू 0.1 800 फिक्स 400। 10,000 इंटू 0.1 1000 फिक्स 400। ठीक है, तो सेमी वेरिएबल कंप्लीट हो गया। फिक्स कॉस्ट तीसरी कैटेगरी हमारी फिक्स कॉस्ट। तो देखो फिक्स कॉस्ट में सैलरी है 3000 रुपीज, सैलरी है 3000, अमाउंट सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिक्स देखो और क्या है, सैलरी हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन है 2500। डेप्रिसिएशन 2500। एक बार देख लेंगे। सैलरी हो गया, पावर हो गया, कंज्यूमेबल स्टोर, रिपेयर्स हो गया, शॉप लेबर हो गया, वेरिएबल था, डेप्रिसिएशन हो गया और इंस्पेक्शन। राइट, आई थिंक अपना पूरा कंप्लीट हो गया, डन। तो अब क्या करना है, टोटल कॉस्ट। टोटल तो आपको ही करना है ना, टोटल कॉस्ट कर लो आप, ये पूरा प्लस कर लेना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन का एक पार्ट है वो देखते हैं। ये पार्ट ए था हमारा। पार्ट बी, क्वेश्चन का पार्ट बी था शो द ओवरहेड रेट पर यूनिट एट 100% कैपेसिटी। 100% कैपेसिटी पे ओवरहेड रेट पर यूनिट। ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट से। ठीक है, तो टोटल ओवरहेड्स लेना है 100% पे। अब याद रखो ये टोटल कॉस्ट मिलने वाला है, ये फिगर लेके कर लेंगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा। हमको ओवरहेड्स बोला है। ठीक है, ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसमें देखो डायरेक्ट मटेरियल 20,000 और डायरेक्ट लेबर 8,000। ठीक है, ये दो डायरेक्ट कॉस्ट है ना। तो डायरेक्ट कॉस्ट को छोड़ दो, बाकी सारे इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर छोड़ देंगे, बाकी सबको प्लस करो। 5000 2500 3000 1200 और 2800 ऐड करके 4800, फिर 1400 एंड 5500। तो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए 23,400।
23,400 और डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 यूनिट से। यूनिट से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमको ओवरहेड रेट पर यूनिट फाइंड करने का है। ओवरहेड रेट पर आर फाइंड करना होता तो आर से डिवाइड करते थे। ठीक है, अच्छा 23,400 को डिवाइड करेंगे 10,000 से। 2.34 रुपीज पर यूनिट आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब मैं क्लास एंड कर रहा हूं। क्लास 2 थी हमारी ये, पर मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, तो देखो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था वैसा ही एक क्वेश्चन है, वेरी सिमिलर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप घर पे ट्राई करना, और इसको मैं वैसे नेक्स्ट क्लास में क्लास 3 में सॉल्व तो करूंगा ही, लेकिन आपको खुद को ट्राई करना है। ठीक है, अगर आपको आपका ग्रुप क्लियर करना है तो आप एक चीज समझ लो, हाँ, ये गुरु मंत्र समझ लो आप, कि आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, भगवान भी आकर आपको अगर पढ़ाएगा और आप अगर खुद पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका ग्रुप क्लियर नहीं होने वाला है। आपको अगर ग्रुप क्लियर करना है तो आपको खुद को सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। सिर्फ देख के कॉपी कर रहे इट विल नॉट गोइंग टू हेल्प। हाँ, यू हैव टू डू योर सेल्फ। तो ये क्वेश्चन को कैसे भी होमवर्क कंप्लीट करना, रॉन्ग तो रॉन्ग, एटलीस्ट ट्राई करो। ठीक है, और जो मिस्टेक्स हो रही है फिर वो मिस्टेक्स से सीखो कि वो मिस्टेक्स आपकी रिपीट नहीं होना। राइट, तो चलो, थैंक यू एंड टेक केयर।